हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शालिनी और आज मैं आपको कैनवा फॉर एजुकेशन में सिखाने वाली हूँ कि फ्लो चार्ट किस तरह से बनाए जाते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताती हूँ कि फ्लो चार्ट क्या होते हैं। फ्लो चार्ट जो होते हैं वो किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग यानी कोडिंग करना सिखाया जाता है तो उसमें डायरेक्ट किसी भी लैंग्वेज में उनको नहीं सिखाया जाता। सी शार्प वगैरह, जावा स्क्रिप्ट, जावा, इन सब में डायरेक्ट उन्हें नहीं सिखाया जाता। उसके लिए सबसे पहले उन्हें उन्हें बुक में नॉर्मल प्रैक्टिस कराई जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम का एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैंने दिया है गेट मी अ फ्लो चार्ट फॉर अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स एंड प्रिंट द आंसर। तो जब स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है फर्स्ट टाइम के लिए तो उनको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है और स्टूडेंट्स जो हैं अपनी बुक में इस प्रोग्राम को इस तरह से जॉट डाउन करते हैं। उनको लॉजिक सिखाने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। सिंपली वो बताते हैं कि उनका प्रोग्राम स्टार्ट कैसे होगा और उनके प्रोग्राम में इनपुट्स क्या होंगे, प्रोसेसिंग क्या होगी उन इनपुट्स को लेकर, और फिर आउटपुट क्या निकलेगा, और फिर उनका प्रोग्राम जो है वो एंड कैसे होगा। इसी चीज़ को वो विजुअली भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस चीज़ का जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होता है आपका फ्लो चार्ट। ठीक है, यहाँ पर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है बट इस फ्लो चार्ट में ग्रेटर देन साइन है, तो ये बता रहा है कि दो नंबर्स जो यूजर ने एक्सेप्ट किए हैं उसमें से जो बड़ा नंबर है वो प्रिंट होकर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ओवल शेप जो होती है वो स्टार्ट ओवल शेप, एंड और स्टार्ट के लिए यूज की जाती है। रेक्टेंगल जो है वो इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए या फिर आउटपुट प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये आपका जो है ये आप यूज करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, अब अगर तो ये लॉजिक के लिए यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन है। कंडीशन में क्या होता है, आपको या यस मिलता है या नो मिलता है, या आपकी कंडीशन जो है वो फुलफिल होती है या कंडीशन नहीं फुलफिल होती। इफ नंबर इज ग्रेटर देन 2, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन 2 देन प्रिंट नंबर 1, अदरवाइज एल्स प्रिंट नंबर 2। अगर नंबर 1 ग्रेटर नहीं है तो ऑटोमेटिकली नंबर 2 ग्रेटर होगा। तो जो भी इसमें से बड़ा नंबर है आपको उसे प्रिंट कराना है। तो ये इस तरह से प्रोग्राम जो है ये बनता है। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने प्रोग्राम्स को पहले सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं और फिर उसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर जाकर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके उसे कंप्यूटर पे लिखकर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो अब ये फ्लो चार्ट्स जो हैं कैसे बनाते हैं, हम कैनवा यूज करके कैसे इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। ये वीडियो में नहीं बनता है, ना ही डॉक्यूमेंट में बनता है। आप इसे बना सकते हैं, टूल्स यूज करके आप इसे बना सकते हैं, लेकिन जो फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं वो हम व्हाइट बोर्ड डिजाइन में ही डिजाइन करते हैं। वीडियो में नहीं डिजाइन करते, डॉक्यूमेंट में नहीं डिजाइन करते, प्रेजेंटेशन में नहीं डिजाइन करते, हम इसे व्हाइट बोर्ड में डिजाइन करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट कैसे डिजाइन होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आगे आए आपको मिलती रहे। और इसे औरों से भी शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। के लिए हमें जाना है एजुकेशन में, और एजुकेशन में से हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड की ऑप्शन। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड में आपको बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स मिल जाएंगे क्योंकि व्हाइट बोर्ड में ही इन्फोग्राफिक्स बनाए जाते हैं और फ्लो चार्ट जो है वो एक तरह से इन्फोग्राफिक ही है।
ठीक है। तो इसे बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ले लेंगे, एक ब्लैंक व्हाइट बोर्ड हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो व्हाइट बोर्ड आपका इस तरह से होता है, ठीक है। थोड़ा इसमें आपके पास जो स्प्रेडशीट है इसकी व्हाइट बोर्ड की, ये बहुत बड़ी होती है ताकि आप बहुत अच्छे से अपने ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। और यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होती है टूल्स की। ये देखिए यहाँ पे ये टूल्स की ऑप्शन है, ये टूल्स आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये टूल्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। अब इन सब टूल्स में से मेन टूल जो आप फ्लो चार्ट के लिए यूज करते हैं वो है शेप्स, और यहाँ पे लाइंस हैं, ठीक है। शेप्स में आपको सारी जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड, जो फ्लो चार्ट से रिलेटेड शेप्स हैं वो यहाँ पे आपको सारी मिल जाती हैं, ठीक है। और सपोज ये मैंने एक शेप ले ली, अब मुझे इस शेप को किसी दूसरी शेप से कनेक्ट करना है, ठीक है। मुझे इस शेप को इस शेप से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास लाइंस हैं, और ये लाइंस जो हैं ये कनेक्ट करने में बहुत ही यूजफुल होती हैं, कनेक्ट करने के लिए ही बनाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लाइन बनाई, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है जो कि दो बॉक्सेस को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो दो बॉक्सेस को कनेक्ट कर रही है। इसी तरह से अगर हम ये वाली लाइन यूज करते हैं तो इस लाइन को हम कहीं से भी किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें अपना जो भी रिजल्ट बताना है, ठीक है, वो हम यहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी तरफ हम इसे मोड़कर इसे मोल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब ये थर्ड लाइन आप जब यहाँ पे यूज करते हैं तो ये आपको तीन तरीके से यहाँ पे दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है आपको। आप इसे पकड़ के इस तरह से नीचे कर सकते हैं, इस तरह से ऊपर कर सकते हैं, या किसी भी साइड पे आप इसे ले जा सकते हैं, ठीक है। आप इसको रोटेट करके यहाँ पे इसे इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, राइट। शेप्स पे से आप यहाँ पे एरो के साइन ले सकते हैं, एरो ले सकते हैं, ठीक है। और इन्हें आप बहुत एफिशिएंटली यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ओके, राइट। तो ये चीजें यूज करके, शेप्स यूज करके और ये वाली लाइंस यूज करके आप अपने फ्लो चार्ट को डिजाइन करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हम कैसे इस फ्लो चार्ट को डिजाइन करेंगे, ओके। आपको सिंपली क्या करना है, शेप्स में जाकर आपको सबसे पहले सर्कल लेना है, क्योंकि आपको अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, ठीक है। सर्कल लेकर आप इसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे स्टार्ट। प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो रहा है। अब आप चाहें तो आप शेप्स में से एरो ले सकते हैं, या फिर आप एलिमेंट्स में जाकर एलिमेंट्स में आप एरो लाइंस ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एरोज मिल जाएंगे, ये एरोज आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला एरो जो है वो सेलेक्ट कर रही हूँ, ओके, ताकि मैं अपने प्रोग्राम को कनेक्ट कर सकूं नेक्स्ट लेवल पर, ठीक है। ये मैंने एरो यूज कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इनपुट लेना है। तो इनपुट के लिए हमारे पास शेप्स में क्या अवेलेबल होता है, रेक्टेंगल, ठीक है। हम रेक्टेंगल यूज करते हैं इनपुट कराने के लिए। तो आपको दो नंबर्स को इनपुट कराना है, ठीक है। नंबर 1 एक्सेप्ट नंबर 1, ठीक है।
और इसी के बाद आपको इस एरो को भी डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले आना है और इसे भी आप ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर डुप्लीकेट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट नंबर यहाँ पे आप लिख देंगे 2। ओके, अब आपको दोबारा एरो को डुप्लीकेट करके यहाँ पर इसे लेकर आना है और प्रोसेसिंग के लिए जो यूज होता है हमारा टेक्स्ट जो शेप यूज होती है वो होती है ये वाली। ठीक है, दिस शेप इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। जो नॉर्मल प्रोसेसिंग होती हैं उनके लिए ये वाली शेप जो है ये शेप यूज की जाती है। ठीक है, पहले वाले फ्लो चार्ट में जो हमारी शेप थी वो लॉजिकल प्रोसेसिंग के लिए थी, उसमें यस और नो आंसर निकलना था, बट यहाँ पे लॉजिक नहीं है, यहाँ पे सिंपली नंबर 1 इंटू नंबर 2 करना है। ठीक है, नंबर 1 इंटू नंबर 2। तो ये सिंपल हमारा प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस का निकलेगा आउटपुट। हम दोबारा से इसे कॉपी कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं और यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे अब एक्सेप्ट की बजाय हमारा आउटपुट आएगा। तो आउटपुट हमारा क्या होगा, प्रिंट नंबर। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे आ जाएगा नंबर 3 इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 और यहाँ पे आएगा हमें क्या प्रिंट कराना है, नंबर 3। और इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम जो हो जाएगा वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो एंड करने के लिए भी हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हैं एरो को और ओवल शेप को स्टार्ट की बजाय हम यहाँ पे लिख देंगे एंड। ओके, तो दिस कंप्लीट्स आवर फ्लो चार्ट। यहाँ पर हमारे फ्लो चार्ट की एंडिंग हो जाती है। तो कैनवा में फ्लो चार्ट बनाना बहुत ही आसान हो गया है। में आप किसी भी बॉक्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से प्रोसेस होने के बाद आपको क्या प्रिंट कराना है, यहाँ नीचे ये प्रिंट कराना है। ठीक है, बट सपोज आपको इसी चीज को आगे और प्रोसेसिंग दिखाते हुए यहाँ पे डुप्लीकेट करना है, मतलब नंबर 3 ये हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, इस नंबर को स्क्वायर करना है। ठीक है, नंबर 3 को ही स्क्वायर करना है तो मेरा प्रोसेसिंग आगे चलेगा। तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पे एक और प्रोसेसिंग बॉक्स बना के आई कैन राइट डाउन दैट नंबर 4 is equal to number 3 into number 3। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे चला गया। अब ये जो एरोज है ना, एरोज को भी आप इसे ये कर सकते हो, यहाँ पे मोल्ड कर सकते हो, आप कैसे भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर 3। अब क्या होगा कि यहाँ से ये प्रोसेस यहाँ जा रहा है तो ये वाला एरो नहीं आएगा। ओके, तो आपको यहाँ पर आपका एरो जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से आपका प्रोसेस जो है कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो क्विक फ्लो जो होते हैं वो आपके किसी भी बॉक्स को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, आप चाहें तो आप इन क्विक फ्लो को डिसेबल भी कर सकते हैं, सिंपली राइट माउस क्लिक कीजिए और इन्हें डिसेबल कर दीजिए। अब देखिए, अब इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वो एरोज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके क्विक फ्लो इस काम के लिए यूज होते हैं। ओके, और दूसरा आप यहाँ पे अपने फ्लो चार्ट को एनिमेट नहीं कर सकते, यहाँ पे एनिमेशन की कोई ऑप्शन नहीं आ रही है।
ओके। समझाते हुए आपको कुछ और ड्रॉ करना है, यहाँ पे आपके पास पेंसिल है, आप एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इरेज कर सकते हैं, ओके। कुछ आपको नोट लिखना है यहाँ पे, ओके, कुछ स्पेशल नोट यहाँ पे डिनोट करना है, तो आपके पास यहाँ पे स्टिकी नोट्स भी हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। राइट एनी नोटिफिकेशन कोई भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर आपको टेक्स्ट चाहिए तो आप ये यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ टेबल चाहिए तो आप यहाँ टेबल भी इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप अपने फ्लो चार्ट का जो काम है वो अपना असाइनमेंट बना सकते हैं, या फिर टीचर्स जो हैं वो अपने बच्चों को सिखाने के लिए अपना पूरा कंटेंट प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वाइट बोर्ड को फ्लो चार्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और कैनवा को एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिले, और मैं मिलती हूँ आपसे उसी न्यू वीडियो में। तब तक बाय बाय।